Hello guys, welcome back to your YouTube channel Easy Commerce on Tips. So here is our second part of revenue chapter और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकंड कंपटीशन दैट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था अबाउट परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है कि प्राइस कांस्टेंट रहती है और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने डिराइव करा था हमारा शेड्यूल ग्राफ और उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने नोट किए थे। अब इस कंपटीशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब अगर प्राइस फॉल हो रही है, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का क्राइटेरिया है कि हियर प्राइस फॉल्स टू इंक्रीज द आउटपुट सोल्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what do you mean by imperfect competition? So imperfect competition means a competition where a seller decrease the price in order to increase the output sold. यहाँ पर सेलर जो है प्राइस कम करता है, आउटपुट सेल ज़्यादा करने के लिए प्राइस कम करता है और यहाँ पर प्राइस और AR जो हमको पता है कि इक्वल होते हैं वो दोनों यहाँ पर फॉल होते हैं। ये हमको क्लियर रखना है। अगर हम लोग इसी पर्पस के बेसिस पे देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने प्राइस फॉल कर दी है। कैसे फॉल कर दी है? 5, 4, 3, 2, 1 है ना। इस कंपटीशन में क्या पता है हमको कि प्राइस फॉल होती है, तो हमने प्राइस फॉल कर दी। फिर उसके बेसिस पे टीआर डिराइव कर दिया। टीआर का फॉर्मूला क्या है? AR मीन्स प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 1 जा 5, देन 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, देन 2 4 जा 8 एंड 5 1 जा 5। तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने डिराइव कर लिया टीआर। और अब हमको मार्जिनल निकालना है तो फर्स्ट यूनिट पे टीआर और MR इक्वल होते हैं। देन डिफरेंस निकालते जाएंगे। 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, देन 8 माइनस 9 -1 एंड 5 माइनस 8 -3। और इसी के बेसिस पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया MR। अब अगर इसका शेड्यूल के बाद हम लोग ग्राफ देखें तो ग्राफिकली आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पर प्राइस फॉल हो रही है और प्राइस फॉल होने के साथ साथ यहाँ पर एक चीज आप अगर MR में नोटिस करोगे तो MR फॉल हो रहा है देन नेगेटिव जा रहा है ना। MR फॉल हो रहा है देन नेगेटिव जा रहा है। अगर आप TR का नोटिस करोगे शेड्यूल, तो TR में आप लोग नोटिस करोगे कि पहले राइज हो रहा है देन उसके बाद फॉल हो रहा है। TR है ना, पहले राइज हो रहा है देन फॉल हो रहा है। तो इसी के बेसिस पे अगर हम लोग ग्राफ डिराइव करें तो ग्राफ में देख सकते हो ये हो गया हमारा AR, राइट। ये हो गया हमारा AR। तो AR जो है वो फॉल हो रहा है। अगर हम लोग MR देखें तो MR जो है पहले फॉल हो रहा है देन नेगेटिव हो रहा है, राइट। और उसी के बेसिस पे हम लोग अगर TR डिराइव करें तो TR का क्या क्राइटेरिया है कि पहले राइज हो रहा है देन फॉल हो रहा है। TR पहले राइज हो रहा है देन फॉल हो रहा है। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या नोटिस करें कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में AR और प्राइस फॉल होता है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमने नोटिस करा है कि यहाँ पर अगर AR और प्राइस फॉल हो रहा है तो उस केस में हमारा MR भी जो है वो फॉल होगा और अल्टीमेटली नेगेटिव भी जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज हमको नोटिस करना है कि डिक्रीजिंग MR एंड नेगेटिव MR, जब MR डिक्रीज हो रहा था और उसके बाद नेगेटिव जा रहा था तो उस केस में TR जो है डिमिनिशिंग स्पीड पे बढ़ रहा था। देन फाइनली जैसे ही MR नेगेटिव गया हमारा TR जो है वो फॉल होना चालू हो गया। ये MR और TR का यही रिलेशन है कि MR पे ही TR डिपेंडेंट होता है। MR जिस हिसाब से चलेगा उसी के बेस पे टोटल चलेगा। मार्जिनल जैसा ऐसा चलेगा वैसे ही टोटल चलेगा। तो यहाँ पर मार्जिनल जब तक पॉजिटिव था तो वहां पर TR राइज हो रहा था, ठीक है। जैसे ही मार्जिनल 0 हुआ तो TR मैक्सिमम पे पहुंच गया और जैसे ही मार्जिनल नेगेटिव हुआ उसके बाद हमारा TR जो है वो फॉल होना चालू हो गया। तो ये हो गया हमारा ग्राफ और उसके ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने डिस्कस करे। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी फर्दर 2 टाइप्स के कंपटीशन होते हैं। एक होता है मोनोपॉली और एक होता है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपॉली कंपटीशन में जहां पर प्राइस फॉल होने की स्पीड जो है वो थोड़ी लार्ज रहती है, लार्ज प्रपोर्शन में आप प्राइस जो है फॉल होती है, वेयर एज मोनोपोलिस्टिक में लेस प्रपोर्शन में फॉल होती है प्राइसेस, राइट। अब इसी के बेसिस पे अगर इनके ग्राफ देखें तो ग्राफ का जो रहेगा क्राइटेरिया वो कुछ इस टाइप से रहेगा कि यहाँ पर दोनों के अगर ग्राफ देखें तो ये हो गया हमारा मोनोपोलिस्टिक और ये हो गया मोनोपॉली। मोनोपोलिस्टिक में देखोगे तो प्राइस जो है थोड़ा आराम से फॉल हो रही है जिसके कारण MR भी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। वेयर एज अगर आप लोग मोनोपॉली में देखोगे तो मोनोपॉली में प्राइस जो है वो सडनली फॉल हो रही है और उसी के कारण हमारा MR भी सडनली फॉल हो रहा है। तो इन्हीं के दोनों के ग्राफ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ग्राफ जो है अगर फ्लैटर रहता है, अगर ग्राफ आपका फ्लैटर है, फॉल हो रहा है बट फ्लैटर है तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरस अगर ग्राफ जो है स्पीड से फॉल हो रहा है तो आपका मोनोपॉली कंपटीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे मोनोपॉली कोई कंपटीशन है ही नहीं क्योंकि अलोन सेलर वहां पर रहता है। सो यहाँ पर ग्राफ के बेसिस पे भी दोनों में डिफरेंशिएट रहेगा और ये इम्परफेक्ट कंपटीशन के 2 वेराइटीज हो गई है। सो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज
TR-MR का रिलेशन। अब हम लोग रिलेशनशिप देखने वाले हैं बिटवीन TR एंड MR एंड MR एंड AR। तो दोनों कंपटीशन में हम लोग उनके रिलेशंस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं TR-MR का रिलेशन इन परफेक्ट कंपटीशन, राइट। परफेक्ट कंपटीशन में उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। तो अगर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन का थोड़ा सा क्राइटेरिया याद करें, थोड़ा सा डेफिनेशन पे जाए, तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसी रहती है हमारी, कांस्टेंट रहती है। तो इस केस में आप लोग यहाँ पर सबसे पहले शेड्यूल पे फोकस करेंगे। तो शेड्यूल में देखो आपने प्राइस कांस्टेंट रखी है, राइट। उसी के बेसिस पे हम लोगों ने टीआर डिराइव करा है, प्राइस इंटू आउटपुट सोल्ड को मल्टीप्लाई करके टीआर आ गया, और टीआर के बाद हमने एमआर डिराइव करा। अब हमको रिलेशन किसका किसका शो करना है, टीआर और एमआर का। तो हम लोग सिर्फ इन दो कॉलम्स पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर टीआर जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है और एमआर आपका कैसा है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने ग्राफ डिराइव करा कि यहाँ पर हमारा जो है टीआर वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है और एमआर हमारा परफेक्ट कंपटीशन में कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, बिकॉज प्राइस इज कांस्टेंट। तो ये ऑब्जर्वेशंस हमारे यहाँ पर बन जाएंगे, दो रिलेशन वाले ऑब्जर्वेशन बन जाएंगे कि इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन प्राइस आर कांस्टेंट विच लीड टू कांस्टेंट एमआर एंड टीआर। यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहती है जिसके कारण एमआर जो है कांस्टेंट है और उसी के कारण टीआर भी राइज हो रहा है कांस्टेंट रेट पे। वेयर एज यहाँ पर टीआर का जो स्लोप है वो कैसा है, राइटवर्ड अपवर्ड स्लोपिंग एंड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है क्योंकि कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वेयर एज यहाँ पर वो राइटवर्ड है, राइट। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग एमआर का कर्व देखें सो इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने रिलेशन देखा इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, राइट। अब नेक्स्ट पे आता हूं मैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमको पता है कि प्राइस फॉल होती है। तो प्राइस फॉल होती है तो हमने प्राइस फॉल कर दी, उसके बेसिस पे टीआर डिराइव कर लिया, उसके बेसिस पे हमने एमआर डिराइव कर लिया। अब यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग देख सकते हैं कि हमारा टीआर पहले राइज हो रहा है देन फॉल हो रहा है, और उसके साथ साथ एमआर पहले पॉजिटिवली फॉल हो रहा था देन उसके बाद नेगेटिव हो गया, राइट। और यहाँ पर हम लोगों को रिलेशन देखना है टीआर एंड एमआर का। तो क्या क्या चीज़ हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि जब तक एमआर पॉजिटिव था, जब तक एमआर पॉजिटिव था तो टीआर अपने डिमिनिशिंग स्पीड से बढ़ रहा था। पहला रिलेशन कि यहाँ पर जब तक एमआर है ना, व्हेन एमआर इज पॉजिटिव, एमआर जब तक पॉजिटिव था टीआर वाज राइजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। जैसे ही एमआर जीरो होगा उस समय टीआर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मीन्स व्हेन एमआर इज जीरो टीआर इज मैक्सिमम। जब मार्जिनल कुछ भी नहीं है तो टोटल जो है वो मैक्सिमम पे आ जाएगा। एंड व्हेन मार्जिनल बिकम्स नेगेटिव, एमआर जैसे ही नेगेटिव गया उसके बाद हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि टीआर स्टार्ट्स फॉलिंग, राइट। तो ये रिलेशन बन जाएगा टीआर एमआर इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्या रिलेशन बन गया, एमआर पॉजिटिव टीआर राइजेस, एमआर जीरो टीआर मैक्सिमम, एमआर नेगेटिव टीआर ऑल्सो फॉल्स। सो ये रिलेशन हो गया टीआर और एमआर का इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब आता हूं मैं एआर और एमआर के रिलेशन हम लोग देखते हैं सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन में। और परफेक्ट कंपटीशन में अगर आप लोग शेड्यूल के बेसिस पे चलोगे, प्राइस कांस्टेंट है, मींस एआर आपका कांस्टेंट है, उसी के बेसिस पे हमने एमआर डिराइव करा वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एक कॉमन ऑब्जर्वेशन आपके सामने क्या निकल के आ रहा है कि इन द परफेक्ट कंपटीशन एआर एंड एमआर आर इक्वल एंड कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में निकाल सकते हैं कि इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन प्राइस आर कांस्टेंट विच लीड्स टू कांस्टेंट एमआर, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग एआर एमआर एंड प्राइस आर ऑलवेज इक्वल इन परफेक्ट कंपटीशन। ये यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं शेड्यूल में, और एक ग्राफ हो गया। ये रिलेशन हो गया हमारा एआर एमआर का इन परफेक्ट कंपटीशन। अब आता हूँ मैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस फॉल करा देन उसके बेसिस पे हम लोगों ने टीआर और एमआर डिराइव करे। अब यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि दोनों फॉल हो रहे हैं, दोनों जो है वो फॉल हो रहे हैं, बट यहाँ पर एमआर ज्यादा स्पीड से फॉल हो रहा है, एआर स्लोली स्लोली फॉल हो रहा है, राइट। मीन्स एआर एंड एमआर बोथ आर फॉलिंग बट एमआर इज फॉलिंग इन लार्ज प्रपोर्शन एज कंपेयर टू एआर। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। सेकेंड थिंग हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि एआर मीन्स प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, वेयर एज एमआर कैन बी नेगेटिव, right? AR cannot be negative whereas MR can be negative, means AR always remains positive। ये पॉइंट हो गया। एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन नोटिस कर सकते हैं कि तीनों जो हैं, चाहे वो AR TR MR हो, और हमको यहाँ पे रिलेशन शो करना है AR और MR का, तो ये जो दोनों है वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। ये 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये तीसरा ऑब्जर्वेशन आ जाता है आपका बिटवीन AR एंड MR। अब सबसे लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का रहेगा कि यहाँ पर तीनों जो कर्व हम लोगों ने देखे हैं, एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन, देन मोनोपॉलिस्टिक और देन मोनोपॉली, तीनों के कर्व में आप लोग कुछ चीजें नोटिस करोगे। पहले परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट है,
फिर मोनोपॉलिस्टिक में प्राइस धीरे धीरे फॉल होती है और मोनोपॉली में प्राइसेस स्पीड से फॉल होती है। यहाँ पर अगर इलास्टिसिटी हमको डिराइव करनी है तो इस चीज़ को हमको नोट डाउन करना पड़ेगा कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट है, मींस यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है इनफाइनाइट रहेगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट इलास्टिसिटी शो करती है कि यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है बट देयर इज ओनली चेंज इन डिमांड। सो ये जो ग्राफ है परफेक्ट कंपटीशन का, इट इज शोइंग इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वेयर एज मोनोपॉलिस्टिक में प्राइस धीरे धीरे फॉल हो रही है, मीन्स यहाँ पर इलास्टिसिटी ज़्यादा है, प्राइस धीरे धीरे फॉल हो रही है, आउटपुट ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। एंड मोनोपॉली में प्राइस ज़्यादा फॉल हो रही है, आउटपुट कम चेंज हो रहे हैं, मीन्स यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, राइट। तो ये क्राइटेरिया बन जाएगा ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन परफेक्ट, मोनोपॉली एंड मोनोपॉलिस्टिक। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा ये रेवेन्यू वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.